बिजी पेरेंट्स नीड ट्यूटर्स। कभी कभी पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बच्चों के साथ बैठ सकें और पढ़ाई करा सकें। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे जिस स्टेज पर हैं उस पर उनको खेलने के लिए भी कंपनी चाहिए होती है। आप कितने भी महंगे टॉयज़ दे दें, गेम्स दे दें और कोई कंपनी ना हो तो बच्चा उससे भी बोर हो जाता है। तो पढ़ाई कराने के लिए उसको कंपनी चाहिए। तो जिन पेरेंट्स के पास समय नहीं है तो वो ट्यूटर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो होम ट्यूटर रखना केवल पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनको एक कंपनी चाहिए और साथ में उनको डिसिप्लिन करने के लिए कोई चाहिए। और कभी कभी कोई प्रॉब्लम उनको कोई कॉन्सेप्ट को लेकर होती है तो वो भी क्लैरिटी उनको चाहिए, तो जिसमें ट्यूटर हेल्प कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स बहुत बिजी हैं तो होम ट्यूटर रखना बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको ट्यूटर को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो आप उससे डिस्कस कर सकें और उसको दूर कर सकें। और अगर पेरेंट्स के पास टाइम है और वो खुद ही पढ़ाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनको सेम टाइम पर और रेगुलरली पढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जब टाइम मिला तब आपने पढ़ा दिया, तो इस तरह से करने से बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों को एक डिसिप्लिन चाहिए, तो सेम टाइम रेगुलर होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपैरिजंस विद फ्रेंड्स एंड कज़न्स। कई बार बच्चों को पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स से, कज़न से कंपेयर करते हैं और इवन सिबलिंग से भी कंपैरिजन होता है, जो बच्चों के लिए बहुत पेनफुल है। उनको समझ नहीं आता है वो कैसे रिएक्ट करें और क्या रिएक्ट करें, बस वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और कई बार उनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो जाता है और इसके कारण वो लाइफ लॉन्ग ये पेन सहते हैं। इसको हम लोग अपने ऊपर भी अप्लाई करके समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को कोई हमारे कज़न से, फ्रेंड से या कोलीग से कंपेयर करता है तो कैसा लगता है। किसी को भी कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ध्यान रखें कि बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें। उनके पोटेंशियल को समझें कि वो कितना कर सकते हैं, उतना ही एक्सपेक्ट करें। कोई भी बच्चा हर चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता है और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं कर रहा है, तो भी आप उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है। अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है तो उस पर ज़बरदस्ती ना करें। और आप देखेंगे कि जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो बच्चा बिना किसी प्रेशर के जब होगा तो वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे पाएगा और तब वो मोटिवेट फील करेगा, तब वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा। प्रेज़ योर चिल्ड्रन। किसी को भी प्रेज़ करना उसको अच्छा लगता है, तो बच्चों की जो भी हॉबीज़ हों या उनका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, उन चीज़ों के लिए भी आप प्रेज़ करें। ये सुनकर बच्चों को अच्छा लगेगा। और कभी कोई सब्जेक्ट उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो उसको भी प्रेज़ करें। हम लोग ये वेट ना करें कि बच्चों जब अच्छा ग्रेड लेकर आएंगे तभी हम उनकी तारीफ़ करेंगे, ऐसा ना सोचें। उसकी जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, चाहे वो एक लेसन भी हो, अगर उसने अच्छे से किया है तो आप उसकी सराहना करिए। बच्चों की सराहना उनके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेटर का काम करता है। आंसर चाइल्ड्स क्वेश्चंस। कभी कभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हों एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उनके कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट आने लगते हैं जिनका उस सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि अभी पढ़ाई पर फोकस करो, ये तुम क्या पूछ रहे हो, इसका सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल मत करें। इस तरह की क्यूरियोसिटी को आप रिप्लाई करें और अगर आपको उसका आंसर नहीं मालूम है तो आप गूगल करके देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसको रिप्लाई करिए, क्योंकि क्यूरियस चिल्ड्रन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो उनकी क्यूरियोसिटी को कभी भी ख़त्म ना होने दें, ये उनके ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करती है।
उनको एक्सट्रोवर्ट बनाती है। तो जब भी कोई क्वेश्चन बच्चों का आता है, चाहे वो सब्जेक्ट से अनरिलेटेड हो, आप उसका आंसर करें। इससे बच्चे आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, और जब आपसे कनेक्शन होगा, अच्छा होगा, तो वो पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा।